नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। संसद में हंगामा के बाद इसका रिटन रिप्लाई भी आ चुका है। रिटन रिप्लाई में जो वित्त मंत्री जी हैं वो सहकारिता मंत्रालय का जो मैटर है, जैसे कि 86,000 करोड़ रुपया जो डिपॉजिट है चारों सोसाइटियों में, उसका कोई जवाब नहीं दिया गया है। जैसा कि लोग हंगामा कर रहे थे कि उन्होंने बोल दिया था कि पेपर दिखाइए और पैसा लेके जाइए। तो कल भी हमने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि केवल जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से कंपनियां रेगुलेट होती हैं उसी का वो बात कर रही हैं। जैसे सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन हो गया, रियल एस्टेट और हाउसिंग। चूंकि सहारा क्यूसॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड एक कंपनी थी या सहारा गोल्ड मार्ट, जो कि एमसीए से कंट्रोल होती है, लेकिन इसका इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं है। वो चीज रहना चाहिए था। अगर केवल आप एमसीए का भी देखेंगे तो क्यूसॉप और गोल्ड मार्ट भी कंपनी एक्ट से बनी हुई कंपनियां हैं, तो वो इन्हीं के अंदर आती हैं। तो वो चूंकि सहारा ने बोला है कि उसमें कोई हम इन्वेस्टमेंट लिए ही नहीं है, वो तो सामान के लिए लोगों ने पैसा एडवांस कर दिया था और ब्याज देने में आनाकानी करते रही है। अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्यूसॉप और गोल्ड मार्ट ये सब का क्या होगा। क्यूसॉप का जो एनसीएलटी के ट्रिब्यूनल में मैटर चल रहा था, उसका अगला डेट 27 अगस्त फिक्स हो गया है। उसका ऑर्डर भी आ गया था और उसमें यह बोला गया कि प्लीडिंग ओवर, मतलब जो रिटन रिप्लाई होता है जमा करने का दोनों पक्ष का, दे दिया गया है। लास्ट 27 तारीख को सुनवाई है। एक आध डेट और पड़ सकता है, लेकिन जल्द ही सितंबर के पहले इसका भी क्लियर हो जाएगा कि इसका एनसीएलटी का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। क्योंकि सितंबर में जो सुनवाई है उसमें क्यूसॉप को भी पार्टी बनाया गया है, जो विश्व भारती के द्वारा रिट याचिका दायर की गई है। तो सोसाइटियों के साथ साथ क्यूसॉप भी है, एमबी वैली भी है, और जो भी मतलब जिससे कंपनी के ऐसे लोगों का पैसा मिल सकता है, सारे कंपनियों को लमसम उसमें पार्टी बनाया गया है। और वो 3, 4, 5 सितंबर को लिस्ट होने वाला है। अभी लिस्ट हुआ नहीं है। वो देखने वाली बात है कि उसमें क्या क्यूसॉप से रिलेटेड कोई आता है कि नहीं। तो हमने जब साइट पे देखा कि सीतारमन जी का जो जवाब आया, केवल 19,000 जो एप्लीकेशन गया था उसमें 17,000 लोगों को दे दिया गया था। केवल रियल एस्टेट और हाउसिंग की बात कर रही हैं, लेकिन जो बयान था उनका, उसमें उन्होंने 62,000 करोड़ का जिक्र किया था कि एमबी वैली में इन्वेस्टेड है, जो कि निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया सोसाइटियों से। रिटन रिप्लाई में अभी तक कोई उनका सोसाइटियों से रिलेटेड कोई जवाब नहीं आया है कि 86,000 करोड़ का क्या करना है। तो उसका जवाब लोग लेने अब अमित शाह जी से जाएंगे। लेकिन एक बार सीतारमन जी को वर्कआउट करने पे लोग मजबूर कर दिया, क्योंकि इतना ना मीडिया का कवरेज हुआ है, जो हंगामा हुआ उससे, कि उनको जानना पड़ेगा कि आखिर मैटर क्या है, क्यों लोगों का पैसा नहीं मिल पा रहा है और रियल एस्टेट हाउसिंग का पैसा पड़ा क्यों रह गया। केवल लिंक कर देना है कि ये पैसा भुगतान तो सहारा दिखाई, लेकिन दूसरे तरफ क्यों शॉप में उसको कन्वर्ट कर दिया था, जो कि अभी तक कोर्ट में प्रूफ नहीं हुआ है। कोर्ट में यही बोला सहारा ने कि क्यूसॉप से हमने पैसा लिया और रियल एस्टेट हाउसिंग को दिया, वो इंटरनल एडजस्टमेंट था। लेकिन ये नहीं बोला कि हम टोटली ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि ये तो पेपर हम लोग दे दिए थे और पेपर के जो रिसीविंग था कि कैश में रिसीविंग भी हम लोग दिखा दिए हैं। तो गलती कहीं ना कहीं हम लोग के एंड से भी है, चाहे एजेंट हो चाहे जमाकर्ता हो, कि अगर ओरिजिनल पेपर रियल एस्टेट और हाउसिंग का नहीं दिया गया रहता तो मैटर यहां तक जाता ही नहीं। सब लोग सेबी में भेज के पैसा ले। लेकिन सहारा वाले उस समय लोग को लगता था कि सहारा कहीं जाने वाली ही नहीं है, सुब्रत राय सहारा ब्रह्मा जी का साक्षात रूप है, कहीं लेके पैसा नहीं जाएंगे। और बिना सोचे समझे जब क्यूसॉप में बोला जा रहा था कि हम ब्याज नहीं देंगे, ब्याज का कहीं जिक्र नहीं है, घुमा फिरा के लोगों को समझा दिया गया कि 2 गुना 3 गुना होगा। अब जब कोर्ट में मामला जाता है तो कहती है कि ब्याज देने का कहा हम उसमें हम बात किए हैं। लेकिन इससे लड़ के ब्याज तो लेना ही है, कहीं जाएगा नहीं। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पैसा कहीं जा नहीं रहा है, चाहे वो क्यूसॉप का हो, सहारा कमर्शियल का हो। कमर्शियल में 18 प्रॉपर्टी अटैच करने की बात की गई है, केवल सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन में। जो चिन्हित करने का बात पार्लियामेंट में आया था वो कमर्शियल का बात हो रहा है, सोसाइटियों का बात नहीं हो रहा है। तो हमने देखा कि जितना भी हंगामा हो जाए, लेकिन भुगतान तो सुप्रीम कोर्ट से ही होना है। और पिनक पानी मोहंती वाला जो 30 जुलाई को ड्यू था सुप्रीम कोर्ट में डेट, वो 6 अगस्त दिखा रहा था, अब जाके 12 अगस्त फिर से दिखा रहा है। क्योंकि होना जाना है सुप्रीम कोर्ट से, चाहे रोड पर कितना भी हंगामा हो जाए, संसद में हो जाए। संसद में भी लोग बोल रहे हैं कि आप कोर्ट जाइए, तो कोर्ट से ही होना है इसका निस्तारण। तो कोर्ट में फिर से
टेंटेटिव डेट ही 12 अगस्त दिखा रहा है। देखने वाली बात है कि 12 अगस्त को क्या फाइनल लिस्टिंग होती है कि नहीं होती है, क्योंकि जब तक लिस्ट नहीं होगा, पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई नहीं होगा कि पोर्टल फेल्योर हो रहा है और उसका रीजन ये है, तो इसके समाधान के लिए क्या सरकार आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। क्योंकि बहुत ऐसा चीज है जिसको सरकार चाहेगी तो नजरअंदाज करते हुए लोगों का भुगतान कर दिया जाए, वो गलत नहीं होगा। छूट देने की जरूरत है, सहूलियत बढ़ाने की जरूरत है पोर्टल से भुगतान के लिए, क्योंकि 86,000 करोड़ का क्लेम जब लोग कर चुके हैं और आधार बेस कर दिए हैं, तो इसका जैसे वेरिफिकेशन कराना है कराइए, लेकिन जो लोग अप्लाई कर चुके हैं उनका वेरीफाई कराते हुए पैसा रिलीज किया जाए। ये रहा बात पिनक पानी मोहंती वाला। दूसरा एक है जो क्यूसॉप का, हम आप लोग को बता दिए कि 27 तारीख को अगला डेट है, और उसमें अब लास्ट स्टेज में ही केस है। 1-2 हियरिंग में अब उसका काम खत्म हो जाएगा। सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस का जहां तक बात है 19 अगस्त उसका डेट है। तो यही एक जो अपडेट था आ गया था, हम लोग बता दें। लास्ट में एक चीज जानिए कि जब ये तीनों सोसाइटियों का जो केस दिल्ली हाई कोर्ट से गया था सुप्रीम कोर्ट में, ट्रांसफर पिटीशन सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा लेके गया था जब दिल्ली हाई कोर्ट में केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया था कि पहले आप हाई कोर्ट से निपट लीजिए, वहां का आदेश फाइनल आ जाएगा तब हम सुनवाई करेंगे। तो अब तब तक बीच में ही दिल्ली हाई कोर्ट से सहारा ने अपना केस उठा लिया था। लेकिन स्टार मल्टीपर्पज के केस में क्या था कि जो तेलंगाना हाई कोर्ट है वो चालू रखने का आदेश दे दिया था, मतलब कि इनका रिन्यूअल और री इन्वेस्टमेंट चालू रहेगा जब तक कि केस नहीं खत्म होता है। और 2022 के बाद कोई डेट ही नहीं पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी कोई असर नहीं हुआ तेलंगाना हाई कोर्ट पर। तो लास्ट में हमने एक रास्ता निकाला कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी है, या तो कम्युनिकेशन गैप है या जो भी हो, तो हमने एक आरटीआई कर दिया था तेलंगाना हाई कोर्ट में कि इस केस का स्टेटस क्या है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल रखा था कि 6 महीना के अंदर इसको मतलब निस्तारण हो जाना चाहिए। अब जाके उस आरटीआई का असर ये हुआ है कि 13 अगस्त को स्टार मल्टीपर्पज का तेलंगाना हाई कोर्ट में केस लिस्ट हो गया है 2 साल के बाद। मेरे आरटीआई का जवाब 1 महीना में नहीं दिया गया। 24 तारीख को हमने किया था, 24 जून को, तो 24 जुलाई तक जवाब आ जाना चाहिए। जनरली 30 दिन के अंदर जवाब देना रहता है आरटीआई का, लेकिन जवाब नहीं आया तो हमने फिर अपील दायर कर दिया 26 तारीख को कि क्यों नहीं आप दे रहे हैं। तो जवाब देने लायक कुछ रहे कोर्ट के पास तब ना, जो भी जहां स्थिति है वहां स्थिति बद से बदतर है, जो सरकारी सिस्टम है उसका। जवाब आरटीआई का नहीं दिया, क्योंकि आरटीआई का जो जवाब आता उसको हम सुप्रीम कोर्ट में लगवा देते कि ये देखिए आपके आदेश का कोर्ट ही पालन नहीं कर रहा है, तो पब्लिक का तो बात ही दूर। तो मेरे आरटीआई का जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन उसके चलते ये हुआ है कि स्टार मल्टीपर्पज का केस 13 अगस्त को लिस्टिंग दिखा रहा है पोर्टल पे। अब ये देखने वाली बात है कि सुनवाई होती है कि नहीं होती है। तो मेरा मकसद यही था कि जो स्टार में लोग कन्वर्जन या री इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए हैं, पैसा भुगतान करने के लिए कोई नहीं आ रहा है, लेकिन जहां कलेक्शन हो रहा है वहां ये चालू करके ऑफिस बैठे हुए हैं, तो इस लूट से लोगों को बचाना चाहिए और जल्द से जल्द तेलंगाना हाई कोर्ट को अपना फैसला सुनाना चाहिए कि हाँ, अगर आप मैच्योरिटी के बाद भी भुगतान नहीं कर रहे हैं तो आपको पैसा लेने का कोई हक नहीं है। इस पे पाबंदी लगना ही चाहिए, जैसे कि तीनों पे लगा हुआ है। तो ये सफल रहा है आरटीआई का करना कि स्टार का केस 2 साल के बाद लिस्ट हो चुका है, और आरटीआई में जैसे मेरा जवाब आएगा वो भी हम लोग बताएंगे। लेकिन मकसद यही था कि इस गड़े हुए मुर्दा को उजागर कर देना, क्योंकि फंदे बस्ते में चला गया था। ना सोसाइटी को कोई मतलब है, ना सहारा को तो है ही नहीं। जब उसका कलेक्शन चालू है तो क्यों जाएगी केस लिस्ट कराने कोर्ट में। और सोसाइटी वाले तो सरकारी अपना तनख्वाह पा रहे हैं, बैठे हुए हैं, जो लीगल प्रक्रिया है वो अपना चल रहा है, उनका तो पैसा फंसा नहीं है। पैसा तो गरीब आदमी का है, पैसा तो ना सेबी का है, ना सीआरसीएस का है, ना सहारा का है, पैसा है गरीब आदमी का। और ये तीनों आपस में लड़ रहे हैं। अब पैसा देने के तरफ कोई सही कार्रवाई नहीं कर रहा है, चाहे पोर्टल है चाहे कुछ भी हो। कमिटी में सब लोग रह रहे हैं। अमित शाह ने बोला था कि हम आप लोगों की तरफ से थे, तो अमित शाह जी आपको अभी टोटल केस के बारे में नहीं जानकारी है। उसके लिए जो जमाकर्ता एजेंट जो इसमें काम करते हैं उन लोगों से बुला के टोटल चीज समझ लीजिए कि क्या क्या सिस्टम हुआ था। अब सीतारमन जी ने जो बयान दिया था, बहुत हद तक वो कोशिश की थी देना, लेकिन नहीं दे पाई। लेकिन वो वित्त मंत्री हैं, बहुत बड़ा पोस्ट है,
तो उनका बयान आना ही बड़ी बात है। इसलिए हमने सोचा है कि एक लेटर के माध्यम से जो भी केस था सहारा इंडिया का 1-2 पेज का, उनको कम्युनिकेट कर दिया जाए कि मैडम ये सिस्टम है और केवल 3 कंपनियां नहीं 2 कंपनियां और हैं जो कि आप ही के अंदर में आती हैं, उसका भी कोई व्यवस्था कीजिए। कमर्शियल का आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुआ है और चारों सोसाइटियों का जो हुआ है वो पेमेंट नहीं हो रहा है। आप पेपर जो मांग रही हैं तो 86,000 करोड़ का पेपर लोग स्कैन करके भेज चुके हैं। वो अलग बात है कि आपके डिपार्टमेंट नहीं जाके अमित शाह जी के डिपार्टमेंट में गया है। तो 86,000 करोड़ का तो स्कैन करके पेपर आपको दे दिए, आधार कार्ड दे दिए, अपना बैंक अकाउंट दे दिए कि मैडम देख लीजिए ये मेरा डिपॉजिट है, आधार है, बैंक अकाउंट, पैसा उधर से आपको आरटीजीएस कर देना है। और ब्याज का बात ही नहीं हो रहा है, केवल मूलधन का भी बात हो रहा है। क्योंकि सेबी भी जो आदेश दिया था, सहारा ने क्या सोचा कि कहीं भी कोर्ट में जाता है तो सबसे पहले होता है कि जो मूलधन है वो जमा करो। रियल एस्टेट और हाउसिंग में भी विथ इंटरेस्ट 36,000 करोड़ हो रहा था, तो केवल 25,000 करोड़ का आदेश आया था कि केवल मूलधन पहले तुम ले आओ, इंटरेस्ट का बाद में देखेंगे। वैसे ही सोसाइटियों में भी यही हुआ है कि केवल मूलधन पहले वापस करिए, वो मूलधन पूरा नहीं। अभी 10,000 का बात हो रहा है, जैसे कि पीएससीएल में 19,000 तक का पेमेंट अभी हो रहा है। तो पैसा जिस हिसाब से जितना ज्यादा लोगों का जमा है रिफंड, उस हिसाब से उस रेशियो में होना चाहिए। ये तो तुरंत लागू होना चाहिए कि क्लेम जैसे प्रोसेस हो, जिसका 10 लाख है उसका अगर 10% आपको देना है तो 1 लाख उसको दीजिए, ना कि 10,000 दीजिए, सबको एक ही भाव से नहीं तोलिए। मल्टीपल मेंबरशिप है, डेथ क्लेम है, इनकम टैक्स रिटर्न मांगने का कोई औचित्य नहीं है। जो भी फाइन पेनल्टी आप सहारा से कलेक्ट कीजिए, जब जमा करते समय सहारा ने कंप्लायंस नहीं किया सीआरसीएस के नियम का कि आरटीआई ये इनकम टैक्स रिटर्न हमको चाहिए, तो आपका ऑडिटर आपका जो रिपोर्टिंग था वो क्या कर रहा था, क्यों नहीं पकड़ा उसको? 2022 तक का फाइनेंशियल मेरे पास आया हुआ है। जब ऑडिटर ऑडिट किया तो उसमें रिपोर्ट किया कि बिना इनकम टैक्स रिटर्न का लोगों का पैसा सहारा ले रही है, नहीं, तो क्यों नहीं ऑडिटर पे कार्रवाई हो रही है? तो ऐसा नहीं है कि सरकार टोटली सही ही है। सरकार अगर सही समय पर सही कदम उठाई रहती तो इतना बड़ा गबन नहीं होता। ये चीज हो चुका है जिसको सरकार भी अब दबाना चाहती है, कैसे हूं इन लोगों से निपटा जाए। खैर, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, अभी अपडेट यही था कि स्टार का केस लिस्ट हो गया है 13 तारीख को, और पिनक पानी मोहंती वाला में टेंटेटिव 12 दिखा रहा है। फाइनल लिस्टिंग आएगा तो तुरंत हम आप लोगों को बताएंगे। और क्यूसॉब का 27 अगस्त है और सहारा लाइफ का 19 अगस्त है। यही 4-5 अपडेट था। फिर जैसा नया अपडेट रहेगा करेंगे। ये जो हंगामा हुआ है इससे देखते हैं कि सुनवाई पे क्या असर पड़ता है और पोर्टल में कहीं कोई सुधार होता है कि नहीं होता है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।